नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार। आप देखें फ्यूचर एक्सप्रेस और मिड सेशन में आपकी अप्रोच क्या हो इंडिसेस पे, निफ्टी बैंक पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे आपकी रणनीति क्या हो, उसको बातचीत करने के लिए अगले आधे घंटे पे हम फोकस करेंगे। मेरे साथ इस कार्यक्रम में होंगे आज आशीष बहेती, नए इन्वेस्टमेंट रिसर्च के पुणे से, और उनसे करेंगे बातचीत, उनकी कॉल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी पे उनका आउटलुक फॉर रेस्ट ऑफ द डे, आज का ऑप्शन कॉल। और याद रखिएगा साथ ही साथ हम इस कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के टर्नओवर का कैलकुलेशन आसान हो गया है और आईसीआई द्वारा अगर आप देखें इस मामले में जो नया दिशा निर्देश जारी किया गया है वो क्या कहता है, इस सब पे बातचीत होगी। अगर आप एक ऑप्शन के प्लेयर्स हैं और आप ऑप्शन सेगमेंट में काफ़ी ट्रेड करते हैं तो टर्नओवर्स की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा बदल गई है। लेकिन पहले इंडिसेस लेके आइए आपकी स्क्रीन पे। 17,569 और निफ्टी बैंक करीब करीब 38,361 की ट्रैजेक्टरी में। देखिए आज सुबह मेरी क्लियर कट अप्रोच ये थी कि मैं शॉर्ट तो करूंगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट दूंगा और वो था करीब करीब 17,656 और 594 की ट्रैजेक्टरी। ये वॉलेट हो जाएगी तो शॉर्ट करिएगा। और आप यकीन मानिए जिस वक्त ये रेंज वॉलेट हुई 600, 17,600, 17,594, उस वक्त एक बहुत बड़ी चीज हुई थी। ठीक उसी वक्त रिलायंस जो कि सुबह से इंडेक्स का मददगार था, एग्जैक्टली अगर आप देखें जब निफ्टी ने 17,610 594 वॉलेट किया, एग्जैक्टली उसी वक्त रिलायंस कोलैप्स हुआ। और जैसे ही रिलायंस आखिरी अगर आप देखें मजबूत स्ट्रक्चर कोलैप्स हुआ, निफ्टी ने उस ट्रैजेक्टरी को तोड़ दिया और तब से लेके अब तक यकीन मानिए हम लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी बैंक में मेरी अप्रोच थी कि ऑप्शन बेस और साथ ही साथ अगर आप देखें जो एक क्रिटिकल क्लस्टर है 410 38,411 वो जोन टूटे तो वो शॉर्ट जाइएगा। देखिए शॉर्ट ट्रेड अगर आपके ग्रिप में है तो इस वक्त का डेटा कहता क्या है, क्या हमें शॉर्ट रहना चाहिए, क्या मार्केट कोलैप्स कर रहा है और डेटा क्या कह रहा है उसको देखते हैं। देखिए डेटा तो वाकई वीक है, नो डाउट अबाउट दैट, स्पेशली आफ्टर दैट पर्टिकुलर ब्रेकडाउन जो रिलायंस था अगर आप देखें, और जो हमने 17,600 के ऑप्शन राइटरों के जोन को तोड़ा, टेंडेमा को तोड़ा, उसके बाद कॉल राइटर्स में कन्विक्शन है। प्लीज स्टैट्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे, कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग के स्टैट्स। इसमें आप देखेंगे आई मीन लुक एट 17,600 जिस जोन के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं उस पे सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग और करीब करीब 70 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ, जिसमें से 60 लाख कॉल आज जुड़ी। दैट्स ह्यूज। पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है और मीनिंगफुल पुट ओआई खड़ा है 16,500 की ट्रैजेक्टरी में। सो याद रखिएगा अगर ट्रेड आपके शॉर्ट ग्रिप में है तो आप इस डेटा के मुताबिक शॉर्ट ही रहिए। एक रीजनेबल स्टॉप लॉस याद रखिएगा आपका आता है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आज सुबह हमने वॉलेट किया और वो है करीब करीब 17,653। वो निकल जाए तो अपने शॉर्ट रेट से आप बाहर निकल सकते हैं। और इस डेटा के मुताबिक जो लॉजिकल टारगेट ऑफ द डाउन साइड फॉर शॉर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 17,500 का जोन है, याद रखिएगा। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे, इट्स 38,353 और जो मेरा थ्रेशोल्ड पॉइंट था अगर आप हमको चेस करते हैं तो वो था 38,411 के नीचे। हम शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, शॉर्ट के बारे में बात करेंगे। इस वक्त का डेटा क्या कहता है? इस वक्त का डेटा कहता है जनाब कि आप डे लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और आप कॉल राइटर्स के कन्विक्शन को देखिए, दैट्स ह्यूज। 28 लाख, 38,500 पे, 38,600 पे, 12,77, 38,700 पे, करीब करीब 14 लाख। और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है। मीनिंगफुल ओआई जहां पे खड़ा हुआ है वो है 38,000 की स्ट्राइक। और एक और चीज याद रखिएगा, एग्जैक्टली एट 38,000 और उसके इर्द गिर्द आपका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड है। तो अगर आप शॉर्ट हैं तो रहिए फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 38,080, 38,000, 38,080, 38,040। जैसे कि हमने सुबह बात की थी कि फर्स्ट बेस टूटे तो सेकंड बेस का टारगेट रखिएगा, लेकिन याद रखिएगा एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आएगा 38,550। क्यों? क्योंकि यहीं पे आज इंट्राडे में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई है। आशीष बहेती जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आज सुबह आप मेरे साथ स्क्रीन पे भी थे और उसके बाद अगर आप देखें वीकनेस आई भी ग्रेजुअली मार्केट में, एक गैप डाउन के बाद फिर और आई। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, एक अच्छी खासी मीनिंगफुल करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। हमें लगता है कि शायद
निफ्टी में करंट लेवल पे एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड जरूर है, बट जिस हिसाब से 17,000 एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम करेगा, तो निफ्टी में एक थोड़ा सा रिस्क जो एपेटाइट है जिनका, वो एक ट्रेड बना सकते हैं। 17,480 के करीब का एक स्टॉप लॉस रखे। जिस हिसाब से एफएमसीजी में बाइंग देखने मिली है, हमने सुबह भी आईटीसी के बारे में डिस्कस किया था, उसके बाद पूरा का पूरा एफएमसीजी काउंटर में अच्छा मूवमेंट धीरे धीरे आने लग गया है। मेटल्स भी थोड़े स्ट्रांग हो रहे हैं, तो हमें लगता है कि शायद निफ्टी में एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो 17,700 के टारगेट के लिए निफ्टी में खरीदारी की सलाह रहेगी। जैसे आपने बताया, बैंक निफ्टी एक शेड वीकर दिख रहा है। बैंक निफ्टी करंट लेवल पे एक अवॉइड ट्रेजेक्ट्री में है, तो जिनके पास भी शॉर्ट है अगर बैंक निफ्टी में, तो ज़रूर बने रहे। हमें लगता है कि शायद बैंक निफ्टी में थोड़ी सी गिरावट और देखने मिल सकती है। बाकी कोई फ्रेश ट्रेड बैंक निफ्टी में नहीं सलाह है अभी। ओके, फ्रेश ट्रेड की देखिए गुंजाइश नहीं है, और आपका पॉइंट है कि आप निफ्टी में लॉन्ग लेके जाएंगे इस वक्त। ये भी अगर आप देखें, एक रीजनेबल पॉइंट है, नो डाउट अबाउट दैट। आप कहाँ पर हैं? आप अपने इस सीरीज के एक बहुत क्रिटिकल बेस पर हैं, 17,500। तो ये भी एक कॉल अगर आप देखें, एक तरह अच्छा काम कर सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके ट्रेड के फेवर में है। बस एक वो पॉइंट याद रखिएगा, 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 17,653। अच्छा आशीष, आपके स्टॉक स्पेसिफिक कॉल क्या है? आपके 3 कन्विक्शन ट्रेड्स क्या है इस वक्त के? जी, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों की सलाह रहेगी। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में एक शॉर्ट कॉल की सलाह रहेगी, शॉर्ट ट्रेड की, जिस हिसाब से एलआईसी हाउसिंग का स्ट्रक्चर बिगड़ा है और वापस स्टॉक 20 डेमा को अप्रोच कर रहा है। हमने देखा कि सारे एनबीएफसीज में आज अच्छी खासी सेलिंग देखने मिल रही है, तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में करंट लेवल पे सेलिंग की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 387 का। हमें लगता है कि ये जिस हिसाब का फॉल है 375 तक के लेवल, जो कि इसका 200 डेमा है, वहां तक जाता हुआ दिख सकता है। दूसरा ट्रेड रहेगा जी इंटरटेनमेंट में खरीदारी की सलाह रहेगी। पूरा मीडिया स्पेस काफ़ी बज कर रहा है। सन टीवी में आज भी हमने देखा अच्छी खासी बाइंग थी। जी हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, तो हमें लगता है कि जी में करंट लेवल पे भी एक तेजी की तरफ ट्रेड बनाया जा सकता है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है 258 का, और जो जी के टारगेट हमें दिख रहे हैं वो है 272 के। तीसरा स्पेस एक थोड़ा सा प्रियम्पटिव है। मेटल में हमें लगता है कि शायद आज एक तेजी देखने मिल सकती है, तो वेदांता में खरीदारी की सलाह रहेगी मेटल स्पेस से। 258 का एक एसएल मेंटेन करना है, और हमें लगता है कि 270 का फर्स्ट टारगेट एंड 274 तक के सेकंड टारगेट के लिए वेदांता में पोजीशन बनाई जा सकती है तेजी की तरफ। ओके, तो 3 अगर आप देखें आपके ट्रेड हो गए, जिसमें जी एंटरटेनमेंट और मेटल्स में वेदांता आपके स्क्रीन पे। लॉन्ग ट्रेड के प्रोस्पेक्टिव से शॉर्ट के प्रोस्पेक्टिव से याद रखिएगा एनबीएफसी में, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के चंक में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। आज आशीष, आपने सुबह सुबह जो लॉन्ग ट्रेड्स दिए थे उसमें एक शामिल था अदानी एंटरप्राइजेस 3200 की कॉल। अभी अभी मेरे स्क्रीन पर अदानी एंटरप्राइजेस उन स्टॉक्स में शामिल हुआ जो कि अपना मॉर्निंग का हाई काटने की कोशिश कर रहे थे, क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। वो ऑप्शन करीब करीब आपके बाइंग के बाद अभी कुछ देर पहले 12:02 पे 72 रुपये 73 पैसे का हाई लगा के आया। दैट्स गुड, वो ट्रेड ग्रिप में है। एक बार अदानी एंटरप्राइजेस अपनी राय रखिएगा। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने डे हाई के क्लस्टर के आसपास ट्रेड करता हुआ। जी वीरेंद्र जी, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ दिखने मिल रही है अडानी इंटरप्राइजेज में। आज बाकी भी अडानी ग्रुप के शेयर जैसे अडानी ग्रीन्स भी एक बहुत सॉलिड स्ट्रेंथ दिखाने में सफल रहे हैं। हमें लगता है कि जो इनके पास भी वो ऑप्शन है ज़रूर बने रहे। 80 का टारगेट जो था हमारा, वो अभी भी इंटैक्ट है। जो स्टॉप लॉस है अब उसे ट्रेल कर ले। जब हमने ये कॉल डिस्कस की थी, करीब करीब 61 के करीब ये ट्रेड चल रहा था। अब 65 का करीब एसएल ट्रेल करके ऊपर ले आए, और 80 के फर्स्ट टारगेट के लिए इसमें बने रहे। जिनके पास भी अगर कैश में या फ्यूचर्स में लॉन्ग है, तो कैश में जो लॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि अगर जो इसका फ्राइडे का हाई है 3262, अगर उसके बियॉन्ड ये जब निकलता है तो वापस इसमें और अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। लेकिन जो कैश के जो लेवल्स है उसमें स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 3090 का एक एसएल जरूर मेंटेन करे इसमें। चलिए, तो आप स्टॉप लॉस के साथ इस वक्त अदानी एंटरप्राइजेस को लेकर चलिए। करीब करीब 68 पे ऑप्शन ट्रेड करता हुआ, 3170 का लेवल, डे हाई की ट्रैजेक्टरी के आसपास अदानी एंटरप्राइजेस ट्रेड करता हुआ। बहरहाल ये फ्यूचर एक्सप्रेस है, इसमें हम फ्यूचर ऑप्शंस की बात करते हैं, और जो कार्यक्रम में इस वक्त लोग मौजूद भी हैं हमारे साथ। आप लोगों से बहुत से लोग अगर आप देखें जो अपना आई थिंक जो अर्निंग्स है वो
शायद ऑप्शन ट्रेडिंग ही है, तो उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा एक बात, आईसीआई ने, अगर आप देखें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इंडिया ने एक क्लैरिफिकेशन दिया है जिसके तहत एग्जैक्टली जो आपका ऑप्शन टर्नओवर है उसको जो कैलकुलेशन करने की जो विधि है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है। क्या है ये बदलाव? आइए, श्री शरद कोहली साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टैक्स गुरु, इस वक्त बातचीत करने के लिए। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो शरद जी ऑप्शन मार्केट्स में ही अपनी कमाई करते हैं और वहीं से अगर आप देखें वो आई थिंक वो उनकी अर्निंग्स होती है कोर। अब उनके लिए ये क्लैरिफिकेशन कितना महत्वपूर्ण है और ये क्लैरिफिकेशन कहता क्या है सर? एग्जैक्टली टर्नओवर की डेफिनेशन क्या है और कैसे निकालना है इसको? वीरेंद्र, मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल दुरुस्त आ रही है। हाँ, मेरी पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और सीएनबीसी आवाज के सभी ऑप्शन ट्रेडर्स को मेरा नमस्कार। एक आपको जो इसमें फायदा हुआ है, आईसीएआई क्या करता है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वो समय समय पर गाइडेंस नोट निकालता रहता है। तो एक गाइडेंस नोट निकाला है, उस गाइडेंस नोट के अनुसार अब आपका जो ऑप्शन से टर्नओवर कैलकुलेट करने का मेथड है उस मेथड को चेंज कर दिया गया और ये मेथड ऑप्शन ट्रेडर्स के फायदे में जाता है। पहले मैं फायदा बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या चेंज किया है। फायदा ये हुआ है कि जो आप ऑप्शन अपनी कैलकुलेट करते थे टर्नओवर, उसमें टैक्स ऑडिट होता था। अगर करंट ईयर में 10 करोड़ से ऊपर आपकी टर्नओवर होती तो 10 करोड़ टर्नओवर ऑप्शंस में कोई बहुत बड़ी टर्नओवर नहीं मानी जाती है। अब ये जो टर्नओवर कैलकुलेट करने का तरीका है, पहले वो ये होता था कि आपका जो कॉल का या पुट का प्रीमियम अमाउंट होता था, उस प्रीमियम में आप अपना प्रॉफिट और लॉस भी जोड़ते थे, दोनों को आप ऐड करके अपना टर्नओवर निकालते थे। मैं अगर इसको उदाहरण के तौर पर वीरेंद्र समझाना चाहूं तो मुझे लग रहा है दर्शक ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। मान लीजिए आपने कॉल सेल करी 60 रुपए की, आपने कॉल परचेज करी 50 रुपए की, तो आपको अगर 50 का मेरा निफ्टी का लॉट है तो मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट होता है। अब ये खाली प्रॉफिट जोड़ना है। पहले क्या होता था कि मुझे निफ्टी के लॉट को प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल जो प्रीमियम होता था कॉल का वो भी जोड़ना होता था। इसी प्रकार मान लीजिए आपने पुट परचेज करी है 50 रुपए की, आपने पुट सेल कर दी निफ्टी की 60 रुपए की, तो आपको 50 का लॉट साइज है, 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ तो 500 रुपए आपकी टर्नओवर मानी जाएगी। पहले क्या होता था कि आपको टोटल जो प्रीमियम होता था कॉल या पुट का वो भी आपकी टर्नओवर में जोड़ा जाता था। अब केवल और केवल प्रॉफिट जोड़ा जाएगा। तो इससे राहत ये मिलेगी कि बहुत सारे ट्रेडर्स को अब जो टैक्स ऑडिट कराना पड़ता था किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से और उसमें बाकायदा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल की जाती है, इनकम टैक्स रिटर्न, तो वो उनका कुछ खर्च बचेगा, कुछ सरदर्दी बचेगी। रिटर्न फाइल करने में जो कॉम्प्लिकेशंस थी वो भी आसान हो जाएंगी। शायद कुछ लोगों को किताबें भी बहुत सरल तरीके से मेंटेन करनी पड़े। कुल मिलाकर ट्रेडर्स को फायदा होने वाला है वीरेंद्र इस बात का। यानी कुल मिलाकर सर जो थ्रेश होल्ड लिमिट थी वो 10 करोड़ वाली वो अब काफी ऊपर चली जाएगी, इसका मतलब ये है ना? नहीं, 10 करोड़ वाली जो लिमिट थी वो तो 10 करोड़ ही रहेगी, पर 10 करोड़ लिमिट वो बहुत जल्द पहुंच जाएगा। नहीं। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब था सर कि मतलब अगर मैं उस अब क्या है याद रखिएगा। हाँ, जो 10 करोड़ की लिमिट थी वो 10 करोड़ ही है वीरेंद्र। फर्क क्या हुआ है कि अब 10 करोड़ बहुत जल्दी पहुंच जाती थी क्योंकि उसमें हम जो कॉल और पुट का प्रीमियम होता था वो हम टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अब हम खाली जो प्रॉफिट है हमारा उसके इस्तेमाल करेंगे तो हमारी टर्नओवर, जो मान लीजिए किसी की टर्नओवर 10 करोड़ इस वजह से आती थी, शायद अब उसकी टर्नओवर 2 करोड़ ही आए और उसको टैक्स ऑडिट ना कराना पड़े। ये इसका फायदा हुआ है। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरी चर्चा के लिए, अपनी राय रखने के लिए। वही इनफैक्ट मैं कहने वाला था कि देखिए जो मेरी अगर आप देखें थ्रेश होल्ड लिमिट थी वो पहले बहुत जल्दी हिट कर जाती थी, लेकिन अब याद रखिएगा एग्जैक्टली जो रियलाइज प्रॉफिट है और ऑप्शन बाय और सेल के बीच का, उसका अगर आप देखें जो लॉट साइज को मल्टीप्लाई करेंगे वो एग्जैक्टली आपके टर्नओवर की वैल्यू होगी। तो आप उस लिमिट को अगर आप देखें शायद अब कम ही समय में जो आपकी एग्जॉस्ट हो जाती थी, अब आई थिंक वो शायद आपकी हिट भी ना हो अगर आप एक मीडियम टर्म के अगर आप देखें आई थिंक ऑप्शन प्लेयर है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। और ये आई थिंक पूरा का पूरा अगर आप देखें जो इशू है वो ग्राफिकली और आई थिंक उदाहरण के साथ समझाने के लिए। अभी एक ब्रेक का वक्त है जनाब, 12:14 हो चुके हैं। एक छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक का वक्त है। निफ्टी क्या कर रहा है जरा प्लीज लेके आइए एक बार। निफ्टी 15,576 बहुत देर से अगर आप देखें निफ्टी इस रेंज में 15,550 15,570 की रेंज में अपना एक इंट्राडे मीनिंगफुल बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। एक चीज याद रखिएगा,
यहाँ पे इसी कार्यक्रम में बात दो हुई है, या तो आप लॉन्ग भी जा सकते हैं या फिर अगर आप शॉर्ट हैं तो बुक भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट पे एक रीजनेबल स्टॉप लॉस, अगर सुबह आपका थ्रेशोल्ड जो था लिमिट मान लीजिए वो 600 था या फिर 590 था, तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें। आएंगे तो डाउ फ्यूचर्स को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आज का ऑप्शन ट्रेड सस्ता ऑप्शन आशीष बहती जी के पास क्या विकल्प है। छोटे से ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में सभी का फिर से स्वागत है और करीब करीब 17,580 की ट्रेजेक्टरी में निफ्टी बैंक करीब 38,390 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। अब यहाँ से बात करते हैं आज के ऑप्शन ट्रेड की। आशीष बताइए क्या पिक किया है आपने आज का सस्ता ऑप्शन? वीरेंद्र जी, सस्ता ऑप्शन के तौर पे इंडिगो को पिक किया है। स्टॉक एक अच्छे ट्रेंड में था, लेकिन 3-4 दिन से गिरावट के बाद एक अहम क्रूशियल लेवल पे वापस रीटेस्ट करके आज एक बाउंस बैक दिया है, जो कि 20 डेमा स्टॉक ने वहीं से एक बाउंस बैक दिया है। तो हमें लगता है कि 2000 का कॉल में एक तेजी की तरफ पोजीशन बनाई जा सकती है करंट मंथ की। ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, 30 रुपये के करीब चल रही है। इसमें तेजी की तरफ पोजीशन बनाने की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है करीब 24 रुपये का, और हमें लगता है कि 40 रुपये तक के टारगेट इसमें देखने मिल सकते हैं। 40 तक का स्विंग अगर आप देखें, और आपके बात करते करते इनफैक्ट इंडिगो का मैं ऑप्शन निकालूँ। ये डॉक्टर साहब indigo.call. ये 2000 की कॉल है ना मेरे ख्याल से? यस, 2000 की कॉल है। ये ट्रेड कर रही है अब 34 रुपये 60 पैसे के आसपास। यस, एक बहुत शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें, बहुत शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से स्टॉक पुल बैक देता हुआ अब ये ऑप्शन करीब 36 रुपये 70 पैसे का हो गया है। 28 देन 32, 34, 36, 60 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। आशीष बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर रखने के लिए। एक ब्रेक, अगली मुलाकात होगी आज आपसे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।